दोस्तों नमस्कार। मैं श्यामनाथ यादव अम्बेडकरवादी। ये पोस्ट है। ये हैं आसाम के मुख्यमंत्री। इनका नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा। तो हेमंत बिस्वा शर्मा कह क्या रहे हैं कि गौ मांस खाओ लेकिन घर के अंदर खाओ। यानी गौ मांस खाओ, घर के अंदर खाओ। इसमें और कुछ लिखा हुआ है। भाजपा का मुख्यमंत्री कह रहा है गौ मांस खाओ लेकिन घर के अंदर खाओ। भाई साहब, ये क्या सुन रहे हैं हम? एक तरफ सरकार देश में गौरक्षा गौ माता की पूजा की बातें, दूसरी तरफ धर्म धुरंधर। धुरंधर एक फिल्म भी बनी है जिसका खुद पीएम मोदी जी प्रचार कर रहे हैं कि धुरंधर देखो, और साथ में केरला फाइल्स और कश्मीर फाइल्स को भी देखना न भूलें आप लोग। लेकिन एप्स्टीन फाइल्स की बात भी न करें, क्योंकि अगर उस फाइल की बात करेंगे तो जो है हो सकता है यूएपीए जैसी धाराओं में एफआईआर दर्ज हो जाए, उसके बाद जिंदगी बर्बाद। और देखें, दूसरी तरफ धर्म धुरंधर भाजपा सरकार का ही मुख्यमंत्री खुलेआम कह रहा है गौ माता खा लो, बस अंदर खा लो, बाहर मत दिखाना। ये डबल स्टैंडर्ड क्या है प्रभु? अगर गौ मांस खाना ठीक है तो गौरक्षा गौ माता की पूजा की बातें क्या है, और अगर गलत है तो फिर ये घर के अंदर खाओ वाली पाक पवित्र सलाह क्यों दे रहे हो? अंधभक्तों को मूर्ख समझा जा रहा है क्या? अंधभक्त मूर्ख थोड़ी हैं, ये तो बहुत चालाक हैं। समर्थक हैं तो बिल्कुल आंख फोड़ दोगे क्या? कुछ तो शर्म करो। गौ माता सिर्फ चुनावी मुद्दा है या सच्ची आस्था? तो इस पे आप लोग विचार करें कि गौ माता चुनावी मुद्दा है या आस्था का विषय। और दूसरी बात, अब इस पे राजनीति हो रही है, तो राजनीति से कोई फायदा थोड़ी है, क्योंकि आप लोग जान ही रहे हैं कि ये हिंदू होकर के गौ मांस खाने की बात कर रहे हैं, और यहाँ जो उत्तर प्रदेश और या अन्य प्रदेशों में भी अगर मुसलमान बकरे का भी मांस ले जा रहा था तो गौ मांस के नाम पर उसको मार पीट करने के साथ साथ हो सकता है मुकदमा भी कायम कर दिया गया हो। और बाद में जब जांच पड़ताल हुई, ऐसे समाचार जो आगे चले हैं, जांच पड़ताल हुई तो जो है गौ मांस न निकल करके बकरे का मांस निकला, या भैंसे का भी मांस निकल सकता है। रोग तो गौ मांस के ऊपर है। और यहाँ देखिए, यानी वह मुसलमान था और बगैर गौ मांस के इतनी समस्या का सामना उसको करना पड़ा, और ये कहने को कहेंगे हम हिंदू हैं, और अपने मुंह से कह रहे हैं कि गौ मांस खाओ लेकिन घर के अंदर। और भाई अगर खाना है तो घर के अंदर खाए आदमी, या घर के बाहर खाए, कहीं भी खाए। घर के अंदर और घर के बाहर से क्या फर्क पड़ता है? ये कौन सी सोच इनकी है कि सोच से ये कह रहे हैं? और रही दूसरी बात, आप लोग देख लें, पूरी जनता, चाहे वह हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, मांस सारे लोग खाते हैं। कुछ लोग अब जैसे मुस्लिम हैं और ईसाई भी हैं इसमें, तो ईसाई जो है गाय भी खाते हैं, सूअर भी खाते हैं, दोनों खाते हैं। मुस्लिम जो है ये गाय खा लेंगे और सूअर नहीं खाएंगे। और हिंदू में, अब ये हिंदुओं न हैं, हिंदुओं में ये खुद कह रहे हैं गौ मांस खाने के लिए, और सूअर हमने देखा है खाते हुए।
और आप लोगों ने भी देखा होगा सूअर खाते हुए, तो सारे लोग खा रहे हैं और गौ माता पे जो है राजनीति हो रही है। तो ये सब क्या हो रहा है? अगर सही है तब तो ठीक है, गलत है तो फिर ये सब होने का मतलब क्या है? अरे खा रहे हो तो भैया सरेआम खाओ, नहीं खाना है मत खाओ। दो ही है, आदमी खाए या न खाए। और पुरानी कहानी आप लोग जानते हैं, कहावत है ना कि मांस मांस होते एक समाना का सूअर का गाय। तो मांस मांस होती है, चाहे वो सूअर की हो या गाय की हो। अगर आदमी कोई भी मांस खा रहा है, ये खा रहा है तो दूसरी खा सकता है, उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं लोगों को सोचना चाहिए। हाँ, नहीं खा रहा है तो बात अलग है कि नहीं खा रहा है तो ये कैसे खाएगा, लेकिन यहाँ नहीं खाने वाले है ही नहीं है, क्योंकि वे डिजिटल इंडिया हो गया है। खाने को सब खाएंगे और कुछ हैं कि जो कहेंगे कि हम नहीं खाते हैं, हम नहीं खाते हैं, खाते हैं, वो भी बशर्ते इस रूप में नहीं दूसरे रूप में। तो मांस का एक ही रूप तो है नहीं, और भी रूप हैं। और रूप के बारे में आगे हम एक वीडियो बनाए हैं कि क्या छेना और पनीर मांसाहार है। आज तक कोई बताने वाला मिला ही कोई नहीं मिला कि ये बताए कि मांसाहार है या नहीं है। ये हाल है। इसी पे विश्व गुरु बनाने का सपना दिखाया जा रहा है। फलाने के द्वारा आप लोग जान ही रहे हैं। और डिजिटल इंडिया तो हो ही गया है, इसमें कहने वाली कोई बात है नहीं। सो थोड़ा सा आप लोग इस वीडियो को भी देख लें, उसके बाद असम का मुख्यमंत्री हेमंता बिश्वा शर्मा ये बोल रहा है कि आप लोग गाय का मांस खा सकते हैं, लेकिन बंद कमरे के अंदर। हेमंता बिश्वा शर्मा ये वही मुख्यमंत्री है जिसको उत्तर प्रदेश और बिहार में लोग कट्टर सनातनी मानते हैं। 2027 में यही लोग उत्तर प्रदेश आएंगे गाय के नाम पे वोट मांगने। असलियत में जो बीजेपी की टॉप लीडरशिप है, इनकी असलियत यही है कि ये लोग सत्ता पाने के लिए कितना भी गिर सकते हैं और खुद को बेच भी सकते हैं। यूपी और बिहार में ये लोग गाय के नाम पे वोट मांगते हैं, लेकिन असम का ये बीजेपी का मुख्यमंत्री अपने राज्य के लोगों को सजेशन दे रहा है कि आप लोग गाय का मांस खाइए, लेकिन बंद कमरे के अंदर। यूपी हो, बिहार हो या कोई अन्य स्टेट हो, वहां से हर रोज गाय के कटने की खबर आती है और जो दोषी होते हैं उसे पुलिस कुछ घंटों के बाद छोड़ भी देती है सरकार के इशारे पर। असलियत में जो बीजेपी की टॉप लीडरशिप है, जैसे मोदी, योगी, अमित शाह, इन लोगों के मुंह से गौ रक्षा की बात करना सिर्फ एक नौटंकी है, दिखावा है। पीठ पीछे इन्हीं लोगों की सहमति से देश में गाय काटी जा रही है। सुन लिया आप लोगों ने, ये हाल है इस देश में। सरकार का जनता की बातें छोड़िए, जैसी सरकार है वैसी जनता भी है। ये हाल है। और जबकि होना क्या चाहिए? होना चाहिए जनता को भी, सरकार को भी। और यहाँ की जनता भी वैसी है, ये मदिरा मांस में मस्त रहती है। और जबकि जनता सरकार सारे लोगों को बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी, स्वास्थ्य, इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए। कल कारखाना कहाँ खोला जाए, कैसे खोला जाए, इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन इन सब बातों पे ध्यान देने के लिए फुर्सत कहाँ किसके पास है। और काम करने वाले तो 18-18 घंटे काम कर ही रहे हैं, आप लोग देख ही रहे हैं, आप लोगों के सामने है। तो चलिए, जो हो रहा है सो ठीक है, हो रहा है। और लोग कहते भी हैं जो हो गया वो ठीक हुआ। तो चलिए, जब ठीक हो रहा है तो कितना ठीक होगा ये तो कुछ ही समय बाद सारे लोग जान जाएंगे। भाईचारा बना करके। सो इस वीडियो में इतना ही। स्वच्छता अपनाएं, शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें, शिक्षित बने। जय विज्ञान, जय संविधान। नमस्कार।